दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन के हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जात है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी समाज के अलग अलग गतिविधियों के बारे में जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने अवधी समाज के बारे के ये जानकारी पेश करे चाही थन। अवधी समाज में लोक गायन परंपरा के आपन पारंपरिक स्वरूप है। यह पारंपरिक स्वरूप में जातिगत रूप में गावा जाए वाले फरवाही आत गीत के साथ है ऋतकालीन कजरी गीत, फाग गीत, चैता गीत और यही के साथ है यही समाज में प्रापूर्व काल से कहरवा, ठुमरी, दादरा आदि गीत गावा जात हैं। वर्तमान में यह गीतन के स्वरूप का देखा जाए तो का पावा जात है कि कुछ दिन पहले तक यह समाज में ये हरेक पारंपरिक गीत के तरफ अवधी समाज के विशेष कई यहाँ के युवा पीढ़ी के आकर्षण बढ़ नहीं पावत रहा। लेकिन आज के दिन में देखा जाए तो का पावा जात है कि अवधी समाज के युवा पीढ़ी अब धीरे धीरे अपने यह स्वरूपन का जीवंत बनावे की खातिर आगे बढ़े लाग है। यही युवा पीढ़ी मध्य के एक हुए संदीप दुबे जी। चला हो गोरिया हो, चला हो गोरिया, लगा राम घाट के मेलवा, चला हो गोरिया, लगा राम घाट के मेलवा, चला हो गोरिया, चला हो गोरिया हो, चला हो गोरिया, लगा राम घाट के मेलवा, चला हो गोरिया। आंख में काजर, होंठ पे लाली, कई के सोरा सिंगार, आंख में काजर, होंठ पे लाली, कई के सोरा सिंगार, दांत में भीसी जड़ी बती सी, बन अलबेली नार, चमक चंदा जैसे मुखड़ा, चला हो गोरिया, लगा राम घाट के मेलवा, चला हो गोरिया। अवधी समाज में पारंपरिक गायन के परंपरा अत्यंत समृद्ध और प्रभावकारी रहा है। यह गायन परंपरा का जीवंत बनाए रखे में विशेष कई यह समाज के युवा पीढ़ी के भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। आप यह परंपरा का जीवंत बनाए रखे में विशेष रूप से सक्रिय हुआ जाता है। यह बारे में आपके आपन सोच का है? हम स्टेज शो वगैरह में भी आजकल गीत अपन गावा करी थन, ओकरे बाद रिकॉर्डिंग के भी काम गाहे बगाहे हो जावा करत है। अगर गीत मिल जाला तो बढ़िया लगा तो हम का निकाले प्रयास में रही थन, रिकॉर्ड कराओ प्रयास में रही थन। तो अब ये गीत एक कहा जाए तो हम शौक के रूप में नहीं, ये हम एक हमरे अंदर जो नहीं अगर ऊपर वाला थोड़ा बहुत दिए है तो ये का हम एक इंसान के का होते कि कोनो पहचान होला हर इंसान के अपन बनावे पड़ाला। ऊपर वाला अगर कुछ देत है तो ओका आदमी अगर ओकरे काम करत है तो ओकरे और निखार भी आवत है। और मेहनत करे पे तत्काल तो नहीं, लेकिन आगे चल के ओकर परिश्रम के फल भी मिलाला। तो ये मेहनत भी हमारे बराबर रहा है। अभी जागीर हो नाते थोड़ा सा 5 साल से हमें हर उम्र हो नाते थोड़ा कम समय दे पाई थन। पहले हम एक पीछे ज्यादा मेहनत भी करते रहे, अब थोड़ा कम हो चुका है। लेकिन ये है कि हमारे अंदर जो जुनून है, जो एक अंदर के लगन है, वो अभी नहीं मरा है। वो चीज हम बरकरार रखी थन और प्रयास में हन कि एका अब एक दिशा दी, एक रास्ता बनाई कि जिन्हें चल सकी और अपने जगह के भी नाम करी, अपने माता पिताजी के भी नाम करी, अपन तो नाम बनबे करी उसे। तो ऐसे है हमारा संगीत यात्रा भी चलत है। यही क्रम में अवधी संस्कृति के यह समृद्ध परंपरा का आप कौनी रूप में देखा जाता है। अवधी समाज के गायन परंपरा का कायम रखे में यह समाज के कवि, साहित्यकार और गीतकार लोगन के विशेष भूमिका होता है। वर्तमान में अवधी समाज के गायन परंपरा की अवस्था का आप कौने रूप में पावा जाता है और यह परंपरा का पूर्ण रूप से जीवंत बनावे के खातिर का करब जरूरी देखा जाता है? हम देखी थे कि पहले के जो सभ्यता संस्कृति रहा
वो चीज बीच में एकदम लगभग हेराए लाग रहा। लेकिन अब यार कुछ दिन से फिर देखी थन लोग में एक रुझान फिर बढ़े लाग है। साहित्यकार भय, गीतकार भय, कविकार भय, गायक भय, ये सब अब अपने मौलिकता पे फिर धीरे धीरे आवत है। हम देखी सन का होते जैसे एक जमाना रहा हिंदी गाना कहीं पूरा, बहुत पहले तो अवधि गीत रहबे की ओकर तो इतिहास है अपन, लेकिन बीच में लगभग 40-50 साल तक तो हम देखी थन कि एक हिंदी गीत के प्रचलन पूरा छाई गया रहा हमन के भारत नेपाल में और विदेश में भी। लेकिन अब कुछ दिन से यार देखी थन कुछ लोग जब से ही भोजपुरी वाले अपने भाषा संस्कृति पे ज्यादा जोर दे लागे, तो ये लोग फोकस जब की तो वो चीज शुरुआत तो थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद इतना ज्यादा ही मने प्रचलित हो गए, बहुत ज्यादा ही मने एक समझा जाए कि प्रचार प्रसार से लेके अवधि तो मने अब यह फिर जोर पकड़ा था। लेकिन भोजपुरी का मार्केट देखी सन कि अब एक फास्ट म्यूजिक में बनाई, थोड़ा सा म्यूजिक चेंज की या कौन वजह से हुए ये बीच में एकदम ज्यादा हावी हो गया। अब इतना हावी हो गया है कि लगभग बॉलीवुड के भी गाना पे भोजपुरी ज्यादा मार्केट अपन बनाई ली सी। तो जब भोजपुरी बनाई से अपन तो ऐसे हमन के हमरे अंदर भी एक है कि जब भोजपुरी भी इतना कह सकत है तो हमरे जो अवधि भाषा भाषी वाले हम अवधि जो भाषा बोला जाता है इन्हें गीत ना है लगभग देखा जाए तो पहले जो बना है वो है, लेकिन यह बीच में नाई जल्दी बनत रहा है तो काम नहीं होत रहा, या जो गीतकार लोग लिखत रहे अपने ही तक सीमित रहा, कविकार लोग अपने ही तक सीमित रहा। तो ये भोजपुरी से एक हमन के प्रेरणा भी मिला, उद्देश्य भी मिला कि ये लोग अपने भाषा के इतना ज्यादा प्रख्यात कर दी, संगीत भी इन्हें अच्छा खासा इन लोगों के बजाओ चलाओ सा। अब देखा जाए तो दुनिया भर में पवन सिंह के गाना हुए या खेसरी के हुए या दिनेश लाल के गाना हुए, मनोज तिवारी के गाना हुए, इस सब पे ज्यादा गीत अब चलत है। अब देखी तन कि हम कहीं भी हिंदी गाना कम हो गया है, भोजपुरी गाना ज्यादा चलत है। तो उनके थ्रू हमन के उदाहरण लेकर अब अपन भी जो अवधि गीत है एका इसे हमन के ई सीखे पड़ा कि हमरे एका अगर बढ़िया संगीत में लावा जाते फिर से जो पहले तो बहुत अच्छा अच्छा गीत बना है उन्हें तो कोनो कहे वाली बातें नहीं है, ओकर तो हमरे कोनो उहे नहीं कह सके बहुत अच्छा अच्छा गीत बना है। तो वो गीत बीच में का रहा कि एकदम हेराए लाग रहा। अब का है फिर से हमन के एका जगावे के लिए एका बनावे के लिए एका लगे पड़ी, एक पीछे हमन के एक्सरसाइज बढ़िया करे पड़ी तो जरूर हम लोगों को इनमें सफलता मिली। ये हमन के क्षेत्र में बिल्कुल एकदम समझा जाए कि बहुत कमजोर हो चुका है अवधि भाषा, काहे कि और भाषा हावी है लेकिन हमन के अवधि भाषा के कमजोरी बन गया है। हमरे ओका जल्दी ना गाई थन न ओका हमरे बोले चाहिए थन न ओका ऊ करा जाता, तो एक लिए हमन के बोले भी पड़ा, गावे भी पड़ा, मंच में भी प्रस्तुति करे पड़ा। अब हमन के अगर लोग बारिश के मेला भी लागत है तो उन्हें हमन के अवधि गीत नहीं हो पावत है। वर्तमान में यह पारंपरिक गायन का समयानुकूल बनावे के खातिर अलग अलग किस्म के संसाधन के जरूरत होता है। आज के दिन में आप लोगन के यह संसाधन तक पहुंच के अवस्था कैसन है और यह पहुंच तक आप लोगन का पहुंचे के खातिर का करब जरूरी देखा जाता है। क्यों तो इन्हें गलती नहीं है, का है सोच साधन की कमी है। अगर ये चीज पे थोड़ा सा जो पुरनिया लोग हैं या जो संगीतकार लोग हैं, लेखक लोग हैं, एका अगर मिलकर बैठ के एक पे गहन अध्ययन करें, बढ़िया गीत लिखते हैं, लिखत और भी लिखत जाते हैं। गीत तो ठीक है लेकिन हमें संगीत नहीं बढ़िया मिल पावत है, और संगीत तब मिल पाई बढ़िया जब उन्हें लगानी बढ़िया लगी। अब देखा जाए मान लेवा हमारे पास स्रोत साधन कम है तो हम नजदीक कहीं स्टूडियो में छोटा मोटा स्टूडियो में रिकॉर्ड कराई, लेकिन अगर हमारे पास बजट बढ़िया मिलत है, अगर हमें मान लेवा जाए हमन के गांव पालिका नगर पालिका अपन जो स्थानीय गांव पालिका सहयोग अगर करत है तो उन्हें हमरे जो है अच्छा लगाने लगाई के और अपने जगह के प्रचार प्रसार के साथ साथ अवधि गीत के प्रचार प्रसार बढ़ावा जाई, तब बढ़ा पावा जाई जब हमन के बजट एक बढ़िया मिल पावत।
बजट का मतलब संगीत बनाला तो उन्हें बहुत हद तक बहुत कुछ उन्हें रहा है, लाइव म्यूजिक होला। अब हम जो 90 आपके गीत सुनाई वो अगर लाइव म्यूजिक मतलब होता है 50 इंस्ट्रूमेंटल के साथ में बजत है, तो अगर बढ़िया काठमांडू के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लाइव म्यूजिक के साथ अगर गीत बनत है तो शायद ओकर कुछ और अलग मजा, ओकर अलग एक ठो आनंद आई। अब क्या है, कंप्यूटराइज जमाना है, डिजिटल जमाना है, गीत बनाए वह कंप्यूटर से न तो बढ़िया से संगीतकार लोगों के साथ बैठ के ओका आपन बताओ मिले थे कि हम गीत ये मेरे से बनाए हैं, ये मेरे से धुन है, ये मेरे से का बनाओ, वैसे कुछ नहीं है। आप जावा गए स्टूडियो में, आपके सुनिन एक डमी देवा गए, आपन धुन बताए देवा गए, वन कहीं केहू और से बैठ के आपन होकर डिजिटल रिकॉर्डिंग कराई दी। अब वो डिजिटल रिकॉर्डिंग आप सुना जाते जब अपन म्यूजिक तो कहा जाता है कि तो हम जोन खोजत रहे तो नहीं मिला, लेकिन अब मजबूरी है ओका बार बार अपना चेंज कराए पावा जाता है ना, तो भाई अब सीमित बजट है तो यही हिसाब से काम करे पड़ा। अब कोनो स्रोत साधन बढ़िया रहे, बजट कहीं से अच्छा से व्यवस्था रहे, संघ संस्था गांव पालिका अगर दे तो अब हमरे यहाँ के बुद्ध भगवान हमन के यहीं के रहे, यहीं उनके सारा दुनिया उन्हें जानत है, उनके ऊपर हमरे गीत लिखा गया है। लेकिन कहा है जब संगीत बढ़िया नहीं बन पाई तो कितनो बढ़िया गीत अब लिखा जाए या हम कितनो बढ़िया गाई, संगीत अगर अच्छा नहीं है तो लोग नहीं मन पसंद करिए, संगीत पे ही लोग झूमल है, संगीत पे ही लोग ओका उनके रुझान बढ़ाला। खाली गाई हम या केहू लिखे होगा उन चीज नहीं स्टेज पे पूरा माहौल बनाए पाई, लेकिन अगर माहौल बनाई तो संगीत गाना लेखन सब कुछ एक तो गीत में महत्व रखाला। तो अब लाइव रिकॉर्डिंग हमरे चाहिए थन कि अगर करावे थे तो ओकरे लिए तो बजट चाहिए, स्रोत साधन चाहिए, पैसा चाहिए। अगर उन्हें बढ़िया पैसा मिला था तो गीत और बेहतर बन सका था। सीधा सा बात है, जितना चीनी आप डाला जी उतने मीठा हुई, तो मिठास बनावे के लिए ओका बढ़िया पैसा हो पड़ा, बढ़िया स्रोत साधन हो पड़ा, बढ़िया जगह हो पड़ा। अब हम काठमांडू में एक रिकॉर्डिंग कराई या अब एक बुटोल में रिकॉर्डिंग कराई में बहुत फर्क पड़ जाला, चाहे कि वह साउंड इंजीनियर बैठ के पूरा रिकॉर्ड करत है, उन्हें कई म्यूजिशियन के अपन अपन दिमाग लगत है, म्यूजिक बनत है, तब एक गीत बढ़िया तैयार होता है। और जहां ना ये स्रोत साधन तहां एक गायन ओकरे बाद म्यूजिक बनाए दिन, अब वो म्यूजिक हमें भले न मन पसंद परत हो या हमरे तरह के न बनता हो, लेकिन हमें बाजार में लाओ पड़ा। कहा जाता है कोनो गीत का जन जन तक पहुंचावे की खातिर एक गायक के खुद का वही में लीन बनावे की जरूरत होता है, या एक शब्द में कहा जाए तो वही गायक का खुद के आत्मीय स्वरूप का वही परम शक्ति से जोड़े की जरूरत होता है, जौने के अनुकंपे से एक गायक खुद का अपने गीत के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर पावत है। आपके यह बारे में खुद के सोच का है? संगीत माने तो ईश्वरीय देन हुए, वो हमन के आत्मा से जुड़ल चीज हुए, इनमें कनेक्शन है भगवान के और इंसान के। का है जे नाई अगर संगीत उचावत है तो थोड़ा सा समाज में थोड़ा सा दूसरे में से ऊपर प्रस्तुति रहा, लेकिन जे अगर संगीत रुचि रखाला, सबके जरूरी ना है कि सब गीते गावे, लेकिन का है संगीत ऐसा चीज हुए लगभग हर इंसान के टच कराला। तो उन्हें का होता है कि आत्मा से अगर कोनो चीज निकलाला गाई जाला तो ओकर सुने वाले के भी आनंद आवाला, गावे वाले के भी आनंद आवाला। अब एपे जो नहीं आप कहा गए, अगर ये देखा जाए तो कोनो कोनो गीत ऐसा बन जाला या गाई जाला कि वो दिल के बहुत छुआला। तो ओपे एक गीत हमारे पास है, बहुत पुरान गीत हुए, ये मन्ना डे साहब पे गाना हुए, हाय रुके न रुका एक दिन और गया, छाया अंधियारा आज की नाव आई, आया न खेवन हारा, हाय रुके न रुका एक दिन और गया, छाया अंधियारा आज की नाव आई, आया न खेवन हारा, हाय रुके न रुका एक दिन और गया।
तो ई गीत अगर आप सुना जाए ध्यान से तो ई आपके दूसरे दुनिया की तरफ जैसे लेके जाता है। ये लागत है कि आपका दर्द जो है या आपका तनाव है एक बहुत हद तक एक मेडिटेशन के काम करत है। तो यही के नाते कहा है लोग जो कहा ले पुरान गीत रहा, वास्तव में पुरान गीत में बहुत ही एक सच्चाई रहा, बहुत भाव रहा, बहुत आत्मा से बनत रहा वो गीत वह समय। आज के युग में कहा है कि अब ऑटो ट्यून के जमाना आ गया है, फास्ट म्यूजिक के जमाना आ गया है। हालांकि नवयुवक सब पसंद करने लगे वही चीज, लेकिन अगर देखा जाए तो पुरान और नया में बहुत फर्क होता है। पुरान गीत में ऑटो ट्यून के यूज ना ही जल्दी करत रहे, वह समय जो गावत रहे वो दिल से गावत रहे और वो सिर्फ गायकी के महत्व रहत रहा, संगीत के महत्व रहत रहा। और आज के युग में कहा है कि गायकी बिल्कुल गीत में अब देखा जाए तो आवाज में दम नहीं है, लेकिन म्यूजिक ज्यादा रहता है, तो म्यूजिक हावी हो गया है। लेकिन कहा है अगर गीत में स्वर नहीं है, बढ़िया आवाज नहीं है, बढ़िया संगीत नहीं है, तो लोग के ना इंटरेस्ट लगी, ना ही सुनने में मजा आई। और पुरान गीत ऐसा हो आप कहीं भी बैठ के सुना जाए तो एक आपके आध्यात्म के तरफ भी लेके जाता है, एक आपके संतुष्टि भी देते है। संगीत माने क्या हो, संगीत माने ये कि आपका संतुष्टि कितना देता है। अब रात के आप बढ़िया संगीत ये जो गीत गायन अब एक आप मोबाइल में रख के तकिया के किनारे रख के सूता जाए तो बहुत बढ़िया नींद आई। लेकिन वो अब फास्ट म्यूजिक का एकदम ज्यादा रिदम के गीत है तो का सुना जाए तो आपको नींद नहीं आई जल्दी। तो ये बहुत एक हद तक एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा चीज है। आजकल देखा जाए अस्पताल में भी अब म्यूजिक थेरेपी लेके आई गए हैं। म्यूजिक थेरेपी समझा जाए कि अब वो एक दवाई के काम करत है। बीमार इंसान है तो का फास्ट म्यूजिक नहीं, बहुत भड़काऊ गीत नहीं सुने है, लेकिन अगर ऐसा कोई गीत सुनी तो तबियत जो ठीक होते तो और ज्यादा उसे सुधार होते। तो यही के नाते कहा है एक सच्चाई गीत में हो चाहिए, एक आत्मा से गीत जो बनाला, एक शांत ढंग से जो बनाला, शांत माहौल में बनाला तो बहुत अच्छा होला। और लगभग जन कलाकार हो, चाहे गायक हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे हीरो हो, हीरोइन कोई भी हो, इनके का होता है एक मूड होला, मूड के हिसाब से काम करल है और एक भावुक भी होला, प्रकृति से भी जुड़ा रहा है। इन्हें प्राकृतिक जगह पे ज्यादा जाए के इंटरेस्ट लागाला, प्रकृति के बीच में रह मन कराला। अवधी भाषी समाज में विशेष करके यह समाज के युवा गायक लोगन में हिंदी गीत और संगीत के विशेष प्रभाव दिखायमान होता है। जबकि पारिवारिक रूप से देखा जाए तो का पावा जात है कि आजो यह समाज के घर परिवार में पारंपरिक गायन के परंपरा विद्यमान है। यह अवस्था का आप कौने रूप में देखा जाता है? फर्क तो पड़ा है, सही बात कहा जाता है, फर्क पड़ा है। लेकिन का है जो आपसे बताया नहीं, जो आदमी सुना ला कहीं बार बार तो वो चीज ओकरे दिमाग में रहा ला। का होते चारों तरफ गाना के हिंदी गाना का माहौल रहा तो हिंदी गाना पे एक रुझान ज्यादा बढ़ा, हिंदी गीत गाओ सुनत आए। अब घर में जो माताई लोग गावत रही पहले इंटरेस्ट नाई लगत रहा तो नाई का ध्यान से सुनत रहे, लेकिन अब यह कुछ दिन से महसूस करी थन कि नाई अपन भाषा संस्कृति जो है ओका सुने पड़ा, उपे काम करे पड़ा, अपन एक अलग पहचान भी बनाओ पड़ा। तो वह हिसाब से अपने संस्कृति के जीवित रखे के लिए वह तरफ भी गाओ करी। आप अवधी गीतन का गावत आवाग है, यही समय यह क्षेत्र में आपके आपन प्रयास कौने रूप में जारी है और वह प्रयास में आपका नवा उपलब्धि का है? अभी तत्काल अभी 2-3 दिन पहले एक गीत रिकॉर्ड करा है अवधी गीत। गोरिया मौजू आयु तौली हवा बजरिया, उमरिया झंडू बाम हुई गवा। गोरिया मौजू आयु तौली हवा बजरिया, उमरिया झंडू बाम हुई गवा। उमरिया झंडू बाम हुई गवा, उमरिया झंडू बाम हुई गवा। गोरिया मौजू आयु तौली हवा बजरिया, उमरिया झंडू बाम हुई गवा। लहर लहर लहराए चुनरिया, अंगिया रंग हरे रे, कजरा रे अखियन से लागे सावन घटा है घेरे। लहर लहर लहराए चुनरिया, अंगिया रंग हरे रे, कजरा रे अखियन से लागे सावन घटा है घेरे। प्रीतम परदसवा है, प्रीतम परदसवा है, सुनी है सजरिया,
उमरिया झंडू बाम होई गवा। हो गोरिया मौजू आयु तो लिहवा बजरिया, उमरिया झंडू बाम होई गवा। शहर बजरिया घूमो गोरिया चढ़ के हीरो हुंडा, शहर बजरिया घूमो गोरिया चढ़ के हीरो हुंडा। जौने ओरिया जाओ तू गोरिया घूमे बैठू गुंडा, मुरहा ताक ताक के, मुरहा ताक ताक के मारेला नजरिया, उमरिया झंडू बाम हुई गवा। उमरिया झंडू बाम हुई गवा, उमरिया झंडू बाम हुई गवा। गोरिया मौजू आयु तो लिहवा बजरिया, उमरिया झंडू बाम हुई गवा। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगन से और का कहे चाहा जात है। एमटीवी के चैनल के धन्यवाद भी देख चाहिए थन कि जो हमें अपन गीत अपन एक भाव या अपन बात रखे के अवसर दीन, एक लिए हम बहुत धन्यवाद देख चाहिए थन। और साथ साथ ही हम कहे चाहत कि हमरे मानव हुई तो हमन के धर्म ही हुए पहला कि समाज में कुछ ऐसा काम करा जाए जौन की लोग हमन के हमरे काम से हमन के याद रखें, समाज में एक सामाजिक ढंग से रहा जाए। आजकल नेट भय, फेसबुक भय, इन्हें कहा है एक सांप्रदायिक देखी थन, चाहे गीत संगीत के लेकर भय या धर्म के लेकर भय, ये अच्छा चीज प्रस्तुत करा जाए, अच्छा चीज रखा जाए। इन्हें एक दूसरे धर्म के प्रति बुराई, नकारात्मक संदेश न रखा जाए, न देवा जाए। और हमरे मानव हुई यही के नाते एक मानवता दिखाई के केहू के अगर मदद के पाया जाए तो और अच्छा है, केहू सहयोग के पाया जाए तो और अच्छा है। और अच्छा चीज सुना जाए, अच्छा चीज बोला जाए, हमरे उसे एक समाज में अच्छाई बनी। तो यही के नाते हम समाज में अगर और कुछ नहीं सहयोग कर सकी थन तो अपने गीत के माध्यम से अच्छा संगीत दे के अच्छा आदमी बनकर एक समाज में रह के सामाजिक दायित्व पूरा करे चाहिए। हमन के सबका ही दायित्व हुए अपने ढंग से जे जौन जेकरे अंदर सीख कला है तेका प्रस्तुत करे चाहिए। एक दूसरे से ईर्षा न रखा जाए, अपन बुराई ओका खत्म करे खोजा जाए, केहू से अच्छाई लेके चाहिए, केहू के अंदर अगर केहू समझावत है तो ओका अच्छा से ग्रहण करा जाए, यह हम कहे चाहिए थन। और साथ साथ आप लोग के धन्यवाद भी देख चाहिए थन, एनटीवी के धन्यवाद देख चाहिए थन। हाथ जोड़ के माफी मांगी बिनती सुनो हमार, हाथ जोड़ के माफी मांगी बिनती सुनो हमार। साथ चलो तू मेला घूमे रागो लूटे बहार, हंस के लूटो नाई मनवा चला हो गोरिया, हंस के लूटो नाई मनवा चला हो गोरिया। चला हो गोरिया हो, चला हो गोरिया, लगा राम घाट के मेलवा, चला हो गोरिया। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।